मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मोक्ष की ओर ले जाने वाला समय सार नाम का अद्भुत ग्रंथ हमारे हाथ में है। इसके रचयिता कुंद कुंदाचार्य हैं, जिसकी टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है, और जिसकी हिंदी टीका हिम्मत लाल जेठालाल शाह और परमेष्ठी दास जी ने लिखी है। हम बात कर रहे थे कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत। हमने 78 तक गाथाएं पढ़ी, जिसमें ये कहा गया कि जीव और पुद्गल दोनों अपने अपने लक्षणों के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से जाने जा सकते हैं। और चूंकि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, और हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो हमारी इस परिभाषा के अनुसार जीव और पुद्गल चूंकि दो अलग अलग द्रव्य हैं, वो वास्तव में एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। निमित्त निमित्तिक संबंध अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं पाए जाते, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध की उन्होंने व्याख्या की है कि कर्ता वो होता है जो उसके द्वारा किए हुए कर्म में संपूर्ण रूप से हर अवस्था में व्याप्त रहता है, और वही उसमें कुछ नवीन रचना करता है या उसी में वो सुधार आदि करता है, तो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि जीव, पहले जीव की कथाएं चली कि जीव चूंकि ज्ञानी है, इसलिए वो पुद्गल को और उसके कर्म को जानता है, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकता, उसमें कुछ क्रिएशन नहीं कर सकता, उसमें सुधार नहीं कर सकता, उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर फिर बताया कि जीव पुद्गल को जानता है, और उसके उसके द्वारा जो फल जनरेट होता है, जो मैं सुख दुख रूप में महसूस करता हूँ, उसको भी जीव स्वयं कर नहीं सकता। जीव अपने भावों को तो कर सकता है, लेकिन कर्म के उदय के फलस्वरूप होने वाली जो घटनाएं हैं उनको वो नहीं करता। तो ये दूसरी बात उन्होंने बताई। फिर तीसरी बात आज बता रहे हैं कि अब पुद्गल की तरफ से अपन बात करें। तो कई बार क्या होता है कि रिश्ते में अपन बोल दें कि इसे माँ बाप किसी बच्चे से नाराज हो जाए तो बोले आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं मानता। माँ बाप ने गुस्से में कह दिया और उन्होंने फॉलो भी करना शुरू कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, लेकिन बच्चा जो है अपने माँ बाप को माँ बाप ही मानता है। तो इस तरह के डुअल संबंध हो सकते हैं कि एक तो नहीं मानता, दूसरा मानता है। तो इसलिए शिष्य ने पूछा कि भाई, जिस तरह जीव का कोई भी कर्तापना पुद्गल में नहीं है, तो क्या पुद्गल के द्वारा जीव में कुछ किया जा सकता है? पुद्गल का कुछ कर्तापना जीव में हो सकता है क्या? वो जीव के कुछ भावों को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, जैसा कि जीव नहीं कर सकता, तो क्या पुद्गल कर सकता है क्या? तो इसकी आज अपन व्याख्या करेंगे। देखिए गाथा नंबर 79। उसके पहले भावार्थ में दिखाया उन्होंने, जो पिछली उसकी उसका भावार्थ है। जैसा कि 76वीं गाथा में कहा था, तदनुसार यहाँ भी जान लेना। क्या जान लेना? कि पुद्गल कर्म, वहां पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहाँ था, और यहाँ उसके बदले में पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी ऐसा कहा है, इतना विशेष है। पहले हमने पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहा था, और फिर कहा था पुद्गल कर्म का जो फल है उसके रूप से जो राग द्वेष या सुख दुख रूप परिणाम आते हैं, उनको भी जीव जानता तो है, लेकिन वो उन फलों को क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? ज्ञानी के लिए कहा था। तो ये ज्ञानी के दो तीन चीज हमने बता दी। तीसरी चीज के लिए प्रश्न हो रहा है, और प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को
अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इसके पहले देखो ये पढ़ा था कि जीव के परिणाम को नहीं, पुद्गल के परिणाम को और अपने परिणाम को, और पुद्गल द्वारा जो फल दिया जाता है उसके परिणाम को जीव जानता तो है क्योंकि वो ज्ञानी है, लेकिन पुद्गल तो ज्ञानी भी नहीं है। तो इसलिए पुद्गल क्या क्या नहीं कर सकता, ना तो वो जीव में कुछ हेर फेर कर सकता है, ना ही वो जीव के परिणामों में कुछ हेर फेर कर सकता है, ना ही जीव को के परिणामों को जान सकता है, और स्वयं में सब कुछ कर सकता है। इसलिए वहां भी जीव के प्रति उसमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसकी ये गाथा अगली आने वाली है ना। क्या बोल रहे हैं, प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। इसका उत्तर कहता है, वैसे तो वो जड़ है, जीव तो फिर भी पुद्गल के बारे में बहुत कुछ जानता था, कर्ता भले ही नहीं था, लेकिन ये तो बेचारा जीव के बारे में भी जानता नहीं, अपने परिणाम को भी नहीं जानता, लेकिन अपना कर्ता जरूर करता है, जो कुछ उसका करना करने का होता है कार्य वो करता है। तो ये 79 नंबर की गाथा में वो बताते हैं कि पुद्गल द्रव्य का कर्ता कर्म भाव होता है या नहीं जीव के साथ। नभी पर्णवती ना गिड्ढति उपज्जति ना पर दब्ब पज्जाए भोगल दब्बम पीतः परिणमति सहेहिम भावेहिम नापि परिणमति न ग्रह्यात्यो उत्पद्यते न पर द्रव्य पर्याये उद्गल द्रव्य मापि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भावे से ही परिणमे पर द्रव्य भाव पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या अर्थ है? इस प्रकार उद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। पर द्रव्य के की जो पर्याय हैं उनमें वो उन रूप से परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भावों से परिणमन करता है ना। तो सीधा सीधा सिद्धांत यहाँ भी लगेंगे, जो जीव द्रव्य के लिए लगाए हम ना वो पुद्गल द्रव्य के भी लगाएंगे। बल्कि पुद्गल द्रव्य की तो और भी विशेषताएं हैं कि वो ना स्वयं को जानता है ना पर को जानता है। तो टीका दी है उन्होंने उसको, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है और घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसा उद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता है? उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। पहले जीव के लिए कहा गया था, पुद्गल के लिए कहा जा रहा है। परंतु प्राप्य विकार्य और निवृत्य ऐसे जो व्याप्त लक्षण वाले अपने स्वभाव रूप कर्म, यानी कर्ता के जो कार्य हैं, कर्ता क्या कर सकता है? तीन कार्य कर सकता है, या तो वो अपने ही अंदर से एक नई पर्याय का उत्पत्ति कर सकता है, या अपनी जो भी पर्याय बनी हुई है उसमें कुछ सुधार कर सकता है, या कोई नवीन पर्याय को ग्रहण कर सकता है। तो इनमें से तीनों ही चीजों को वो जीव दूसरे के नहीं कर सकता और पुद्गल भी दूसरे जीव का नहीं कर सकता। व्याप्य लक्षण वाले अपने स्वभाव कर्म में वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को
और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार्य और निवृत्य, ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाले पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। देखो इसमें नहीं एक है। शब्द आया है, जीव के परिणाम को और अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को। परिणाम का फल क्या होता है? परिणाम का फल किसे कहेंगे? तो अपन ने जीव के संदर्भ में पढ़ा था। यहाँ जो कर्म किया ना, हाँ। जो कर्म का फल हुआ वो उस जीव पुद्गल द्रव्य का परिणाम हुआ। हाँ, पहले जीव के लिए अपन ने जो पढ़ा था, तो वहां क्या अर्थ हुआ था उसका? कि पुद्गल कर्म के परिणाम के फलस्वरूप होने वाला फल, यस। है ना, जिसमें राग द्वेष की उत्पत्ति या सुखी दुखी पना होना, है ना, यस। इन सब का भी जीव करता नहीं, ऐसा अपन ने पढ़ा था। यस। तो सुखी दुखी वो जीव क्यों नहीं होता? जब पुद्गल कर्म का जो परिणाम होता है, पुद्गल कर्म का उदय होता है, तो उसके फलस्वरूप जीव सुखी दुखी होने में स्वतंत्र है, या उसे होना ही पड़ेगा दुखी सुखी? स्वतंत्र है सर। भाई कर्म का उदय आया, तो उसमें उदय में कुछ, जैसे आपको आपके हाथ से धन चला गया, बहुत सारा धन था वो चला गया, तो अपन को दुखी होना ही पड़ेगा ना। नहीं, ये तो विवेक के ऊपर है, स्वतंत्र है वो, हो भी सकता है, अगर विवेक लगाएगा तो समता में रह सकता है। बिल्कुल सही। अगर ज्ञानी है, ज्ञानी होगा, हाँ। तो क्या कहते हैं, वो सुख दुख को नहीं रह के समता में रहेगा। अगर ज्ञानी नहीं है, संसारी जीव है, तो निश्चित ही उसे सुख दुख का परिणाम भुगतना पड़ेगा, महसूस करेगा। तो अगर वैसे रोग हो जाए, कोई कर्म का उदय आया तो रोग हो गया, तो दुखी होगा ना जी। नहीं, रोग भी हो, कोई भी क्रिया, कोई भी परिणाम हो सब, अगर ज्ञानी जीव है वो तो जान सकता है कि मुझे समता में रहना है, ये क्या कुछ हो चलेंगे? रहा है बल्कि इन्होंने अपना आइडिया, अपना वो बताया व्यू। आप बताओ शैलेंद्र जी। यहाँ पे भेद विज्ञान हो सकता है कि आत्मा तो एकदम अलग है, जो वेदना आई तो ये भी पुद्गल है, और केवल आत्मा इसको जान रही है और समझ रही है। ये आत्मा से, जैसे आपका वो कमलनी वाला एक उदाहरण जो आप देते हैं कि कमलनी कीचड़ में, तो ऐसे ही जो रोग है, इन रोगों से आत्मा एकदम भिन्न है। ये रोग भी हमारे है ही नहीं, और इसका आत्मा का ये स्वरूप भी नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब जैसे कोई वेदना होती है शरीर में, हाँ। तो वो हमारे आत्मा के प्रदेश भी दुखते हैं, दर्द करते हैं क्या? आत्मा के प्रदेश है, पर आत्मा उनको जान रही है। पर वो जान तो रही है कि मतलब पुद्गल को की तकलीफ है, पर वो उस तकलीफ से भिन्न है, वो केवल जानने का काम कर रही है यहाँ पे। चलो, उसमें दर्द तो नहीं होता ना आत्मा में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो उसमें कुछ बाम वाम लगाने का इंतजाम करें। नहीं। उसका कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। देखो ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। ऋषि विजन साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सरिता जी ने भी कहा। ये क्लैरिटी हमारे अगर अंदर आ गई, तो हम विपरीत परिस्थितियों में, टोटली प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस आनंद में रहेंगे कि मेरा क्या बिगड़ा, मुझे थोड़ी कुछ हुआ है, पड़ोसी को थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि मैं पास में रहता हूँ इसलिए मुझे उसकी भनक मिलती है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। ये जब तक हमें ऐसा भेद ज्ञान हमारे श्रद्धा के लेवल पर नहीं आएगा, तब तक हम भी आम पब्लिक की तरह सुखी दुखी होते रहे, फिर क्या समय सार पड़ा। इसलिए ये जो क्लैरिटी आप लोगों ने दी है, वो कहीं ना कहीं अंदर प्रविष्ट हो रही है। ऐसा नहीं है खाली क्वेश्चन पूछा इसलिए बता दिया, ये अंदर में आ रही, धीरे धीरे अनजाने में ही आ रही। और उससे हमारा प्रोपोर्शनेटली दुखों का वेदन कम होगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो मूलभूत हमारा जो ग्रंथों का पढ़ना है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि हम उसका अर्थ समझ गए और हम दूसरों को समझा पा रहे हैं, वो नहीं। हमारे जीवन में कहाँ प्रविष्ट हो रहा है, यथा योग्य जगह पर वो जा रहा है, और वही हमारा वास्तव में उसका लाभ।
देखिए अपन वहीं चलते हैं। तो अभी बात चल रही है कि जीव तो उन तीनों से पुद्गल को जानता अवश्य है, पुद्गल के कर्म को जानता है, पुद्गल के परिणाम से होने वाला जो सुख दुख रूपी आदि जो प्रसंग आता है उसको भी जानता है, लेकिन उनमें से किसी का वो क्रिएटर नहीं। यहाँ पुद्गल की बात आ रही है तो पुद्गल का तो एक और विशेषता है कि वो तो अपने परिणामों को भी नहीं जानता, जीव के परिणामों को भी नहीं जानता, है ना। अपने परिणाम के फलस्वरूप वहां से दुख सुख प्रकट हो रहे हैं, उसको क्या मतलब काय का दुख सुख, वो क्या जाने। लेकिन वो करता जरूर है, किसका करता है, अपने स्वयं की पर्यायों का, अपने स्वयं के परिणामों का करता वो भी, जैसे जीव है वैसे वो है। तो इसलिए उसका एक तरफा नहीं है कि जीव का पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं है, वो उसका भी नहीं है। जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, है। पुद्गल भी ऐसी सोचता है कि जब जीव ही मेरा नहीं है तो मैं क्यों इसका बनूं। उसका भी कि कोई चिंतन करता करता परम कर्मपना उसमें भी नहीं होता। कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को नहीं जानता, उसका जीव के साथ कर्ता कर्मपना होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। उद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणमित नहीं कर सकता, तथा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उसका जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्योंकि ये तीन ही चीज हैं जो कर्ता ने, कर्ता का जो कर्म होता है वो तीन चीजों से मालूम पड़ता है कि ये करता है कि नहीं। तीन चीज अपन बार बार पढ़ रहे हैं ना, उन तीन लक्षणों से जाना जाता है कि इस वस्तु का वो कर्म है या नहीं, उनमें कर्ता कर्म संबंध स्थापित हो सकता है नहीं। तीन चीज क्या है, नई पर्याय का उत्पन्न करना, दूसरे को परिणमन करना, यानी दूसरे को और अपने हिसाब से उसको चला देना, और ग्रहण, नई 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 चीजों के रूप में नई वस्तुओं को ग्रहण करना। हाँ, वो अपन उसमें नहीं कर सकते। हाँ। चौथा एलिमेंट भी तो है, व्याप्यता। उसमें हाँ, ये व्याप्त होना। व्याप्य व्यापक अवस्था जो है वो भी है, बराबर है आपकी बात। हाँ, तो ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसका जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परमार्थ से किसी भी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव है ही नहीं। वो कल वो कह रहे थे ना, अपने आरपी जन साहब, कि साहब ये तो आप परद्रव्य की बात कर रहे हैं, स्वजातीय पदार्थों में भी, यानी एक पुद्गल का स्कंद और दूसरे पुद्गल के स्कंद में भी कुछ करता नहीं। तो लोहा और लकड़ी और प्लास्टिक और सब अलग अलग हैं, अपने अपने परमाणुओं से, अपने अपने रूप में, अपने रस में भिन्न हैं। वो एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होते। बोले साहब ये तो लोहा है, इसमें लकड़ी कैसे मिलाएंगे, तो मिल नहीं सकती। तो चलो कील से ठोक दो, तो स्क्रू लगा दो, लेकिन उनको आप मिला नहीं सकते। तो जब सजातीय पदार्थ एक दूसरे से नहीं मिलते तो फिर टोटली विजातीय पदार्थ तो एक दूसरे से कैसे मिल सकेंगे। एक जीव इसलिए भी जब तो दूसरे जीव से नहीं मिलता सर। एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता, एक जीव के परिणाम दूसरे जीव से नहीं होते। देखो कितने सारे अनंत जीव हैं संसार में, लेकिन कोई किसी से मैच नहीं करता। चाहे बल्कि मनुष्य गति में हो, दो जीव हो, वो एक दूसरे से नहीं नहीं मिलते। मिल भले बिल्कुल, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे वो आता है ना कि ये लिंक के ताले है। हैं, एक दूसरे से चाबी नहीं मिलती। यस। तो हर एक जीव द्रव्य संपूर्ण रूप से विलक्षण है। और आप देखो कि जो मनुष्यों में कई बार शक्लें मिलती है ना, सबके दो लोगों की शक्ल काफी मिल रही है जो बिल्कुल ट्विंस हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं भेद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, उनके हाँ, उनके स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं। अलग होते हैं, स्वभाव भी अलग होते हैं, परमाणु का स्कंद का उनकी रचना भी अलग होती है, जो बारीकी से देखें तो समझ में आती यस यस। है। तो इस तरह से ये जो हमारे बहुत काम की थ्योरी इसमें आ रही है, ये ग्रंथ को भाई साहब, अद्भुत जीव के मैच से क्या मतलब है? जीव जीव का। मैच नहीं करता। जीव तो जीव के तो सबके सब जीवों के समान गुण होते हैं। सब जीव हाँ एक जैसे होते हैं। जीव में हाँ, क्या डिफरेंस है? जीव तो कोई अंतर ही नहीं है। गुण तो सब एक से होते हैं, फिर लेकिन जीव सबकी जो, नहीं नहीं, पर्याय पर्याय में भेद हो सकते हैं, हाँ उद्गम में भेद हो सकते हैं। लेकिन जहां तक जीव का सवाल है, जीव कहा तो प्रत्येक जीव
प्रत्येक जीव समान है, समान गुण है, समान, कोई एक किंचित मात्र भी कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, अपन बाबू कौन जी सी बाबू जी अवस्था की बात कर रहे हैं? संसारी बाबू अवस्था जी की आप बात कर रहे हैं। बाबू जी आप सही कह रहे हैं, शक्ति रूप से सारे जीव एक समान है। हम्म। यहाँ बात हो रही है पर्याय रूप की। पर पर्याय तो अलग ही होगी ना, पर्याय रूप से तो डिफरेंस यही है। हाँ, उसी वही की तो बात बात कर हो रहे रही हैं। है। अभी वो बात भी जो कर रहे हैं, जिस बात को जीव अपन कर तरफ रहे भी हैं, है। अब इसी की बात, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे तो मुक्त अवस्था में जाने के बाद कौन से शांतिनाथ, कौन से महावीर स्वामी, हाँ, सारे ही एक ही हो गए। ये तो आप स्वयं हैं? बताते हाँ, हैं। लेकिन अब ये अपन बात कर रहे हैं कि ये वर्तमान पर्याय में देखो, सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। कौन 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 सी तकलीफों को झेलता हुआ, कौन सी पर्यायों को धारण करता हुआ आगे बढ़ा। महावीर स्वामी का पर्याय। जीव जो है, महावीर स्वामी का जीव कितने हजार बार, अनंत बार जो है वो अकौए का पौधा पेड़ बना, फिर कुछ और बना। बाकी लोगों की जो है वो डेस्टिनी अलग होगी, उनकी क्रम अलग पड़ा होगा। अपन उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि उद्गल द्रव्य का भी कर्ता कर्म के कर्ता के साथ में कर्ता कर्म भाव जीव के साथ में नहीं होता। और उद्गल ही क्यों बोल रहे हैं कि बाकी के भी जो चार द्रव्य हैं वो भी किसी भी दूसरे द्रव्य के साथ उनका कर्ता कर्म भाव नहीं होता। जैसे अपन धर्म धर्म द्रव्य की बात करते हैं, तो उसकी उदाहरण देते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि जैसे जो जीवों को, चलने वाले जो जीव हैं और पुद्गल हैं, उनको चलने में जो निमित्त बनता है, सहायक बनता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। वहां भी कर्ता कर्म नहीं कहा कि धर्म द्रव्य पकड़ करके चलाने लगता है लोगों को, जो सोया हुआ है उसको उठा कर चलो भाई मैं आ गया हूँ। तो इसलिए वहां भी कोई द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो, निमित्त हो सकता। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये सिद्धांत जो है हमें क्यों समझना चाहिए, हमारी अगर हम इसको समझ गए तो हमें क्या लाभ होने वाला है, साथ साथ ही समझते जाना। जब मेरा किसी से कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो मैं नाहक ही परेशान हो रहा था कि ये जो कर्म है बड़े दुख देते हैं। ओ जगत गुरुदेव सुनियो साहब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी, जो अपन पढ़ते हैं। तो वो जो हमारा आर्त रूप से जो हमारी करुण करुण पुकार है, वो ऊपर ऊपर से ही रहेगी। अंदर से हम जान जाएंगे कि कौन कर्म बेचारे मेरा क्या करेंगे। ये मेरा कुछ करते नहीं, मैंने ही उनको निमंत्रित किया, मैंने ही अपने खोटे भाव किए। ये तरह तरह से घुमा के जब फिलॉसफी हमें समझ में आएगी, तो जिस तरह हमको जब ये मालूम पड़ जाए कि गलती मैंने की है, तो हमें फिर दूसरे पे क्रोध नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अपने क्रिएशन को जानने के बाद में मुझे अपने गुण दोष पता लग जाएंगे और मैं समता में रहने का आदी हो जाऊंगा। इस सारी व्याख्याओं का एक ही फल है, मुझे समता में रहने लाने के लिए मुझे अजीब द्रव्यों से, परद्रव्यों से अलग दूर करके, मेरे राग द्वेष को समाप्त करके अपने स्वभाव में लाने का सारा ये प्रयास है। तो अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ज्ञानी तो कलश कौन सा है? ये कलश है। ज्ञानी जानन पीमाम स्वपर परिणतिम पुद्गल शाप्य जानन व्याप्रत्यप्याप्य त्वमंत कलियतु तुम सहौ नित्यमत्यंत भेदात अज्ञानात् कर्त कर्म भ्रभ्रम तिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चित चिश्चकास्ति क्रक्षौ वददयम् भेदमुत्पाद्य सद्य है। तो क्या अर्थ दिया उन्होंने? ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गल अपि यानी पुद्गल द्रव्य अपनी और पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तता है। दोनों में क्या फर्क है? कि ज्ञानी अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन पुद्गल बेचारा ना तो स्व को जानता है और ना ही पर को जानता है। इस प्रकार इनमें सदा अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में प्राप्त होने में असमर्थ हैं। यानी वैसे भी उनमें गुण अपेक्षा से भी भेद है।
जीव उद्गल द्रव्य के कर्ता कर्म भाव है, ऐसी ब्रह्म बुद्धि अज्ञान के कारण वहां तक भाषित होती है कि जहां तक भेद ज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति करवत की भांति उग्रता से जीव और पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। क्या बोल रहे हैं कि जब तक मुझे भेद विज्ञान नहीं होता तब तक मैं जीव की क्रिया को पुद्गल की क्रिया को जीव की क्रिया, किसी को किसी में मिला के कुछ भी कहता रहता हूँ। कभी कहता हूँ साहब ये जो कर्म है बड़े परेशान कर रहे हैं मुझे, कभी बोल मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा मगर ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी मैं कहता हूँ कि होली खेलें मुनिराज शिखर वन में और हैं, हाँ, भवन में। तो वो मतलब ये कि उन्होंने अपनी एक तलवार निकाली और उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया। ऐसे हम तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन वो उपचार से कहने वाली बात अलग है। लेकिन किसी जीव ने कभी फिजिकली किसी कर्म का निर्माण नहीं किया, फिजिकली किसी कर्म से कुश्ती नहीं लड़ी, फिजिकली किसी कर्म को सृजन नहीं किया। और उसी तरह से ही फिजिकली किसी पुद्गल कर्म के परिणाम ने जीव के गुणों में कुछ भी किया नहीं। जीव स्वयं ही, आगे की गाथा में आएगा, जीव स्वयं ही उस तरह का करता हुआ पाया जाता है कर्मों की उपस्थिति में। ये जीव की अपनी गलती है। जैसे अपन बोलते हैं ना साहब कि वो उसकी गलती नहीं है साहब, उनको जो है ना उनके जो सलाहकार हैं वो बहुत गलत हैं। उन्होंने उनको ऐसा पट्टी पढ़ाई कि वो सब वैसा बोलने लग गए। वास्तव में वो आदमी तो बहुत सही है, लेकिन उसको सब गलत जो है राय दे देते हैं लोग। तो उस अपेक्षा से अपन क्या कहते हैं कि वो उसका कर्ता नहीं है। वो उनके प्रेरक तो हो सकते हैं, वो उनके निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन जीव स्वयं ही सोचता है ना। फिर उसका कोई उल्टे असेंबली दे देता है, नहीं ठीक है साहब उन्होंने अगर बोला है तो ठीक है, लेकिन उनको तो सोचना चाहिए था ना। तो ये दोनों नयों की बात चल रही है। अभी नए कौन सा चल रहा है कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनको कर्ता कर्म मत मानना, इस अपेक्षा से बात चल रही है। तो इसलिए जीव अपने स्वभाव में जब ये मान लेता है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उद्गल कर्म की क्या मजाल है कि जो मुझे गुमराह कर दे, या मैं पुद्गल कर्म के उदय में भ्रमित हो जाऊं, सुखी दुखी हो जाऊं, तो ये मेरी मूर्खता है, मेरी कमजोरी है। आगे चलते हैं अपन। ये 3 गाथाएं हैं, इसी बात को दिखाती हैं। पहले उसका भावार्थ अपन करते हैं, जो श्लोक पढ़ा था। भेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव है, ऐसी बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म भाव की बुद्धि होती है। तो देखो अगर अब हम में से कोई आदमी अगर सुबह सुबह लड़ाई करने लगे, परेशान हो जाए, तो हम ये मानने लगते हैं अगर हम थोड़ा बहुत ज्ञानी हो गए तो कि ये बेचारा इसका कोई कर्म का उदय है और इस उदय में ये उसको संभाल नहीं पा रहा, ये अपने समता में जा नहीं पा रहा, उन कषायों से समता रूपी जल से उसका सिंचन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हमें उसके ऊपर समता आनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, इसका जो उदय में आया बेचारे के, ये नहीं कंट्रोल कर पा रहा, इसकी कोई गलती नहीं है। तो थोड़ी देर बाद इसके कषाय शांत हो जाएंगे। इसलिए न केवल मैं समता में रहूं बल्कि इंतजार करूं ये भी समता में आ जाए। पर ये तो स्थिति तो ज्ञानी की है, मगर व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर सुबह ही सुबह इस तरह की स्थिति बनती है जी, तो अज्ञानी भी ये सोचता है कि सुबह सुबह इसको क्या हो गया। हाँ वो भी एक स्थिति है। हाँ, तो ये क्या हो गया कि मतलब यही है कि वो भी नहीं हाँ, जानता, बाद में उसको लगेगा मुझे पता नहीं क्या हो गया था। यस यस। सुबह तो ही जब सुबह मतलब उठते ही मतलब ये ऐसा स्वभाव क्यों हो गया इसका। वो भी हाँ, एक अरे अज्ञानी भी इस बात को क्वेश्चन करता है। देखो मंदिर में भी कई बार जैसे ऐसे हो जाता ना, कोई एक छोटी सी छड़ी सी बात के ऊपर में कोई आदमी उग्र हो गया, तो या तो दूसरे आदमी अगर समझदार हैं तो वो सोचेंगे कि इसका बेचारे का कोई उदय आया है, इस तरह का जो है वो अपने परिणामों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं भी कैसा, मैं तो मूर्ख नहीं बनूं ना। यस तो हम उसको रिएक्ट ना करें और उस टाइम उसको समाधान कर दें, भैया ठीक बात है, ठीक है ठीक है। हाँ, कोई अपनी ईगो मत लाओ
कि भाई ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत होगा, और फिर आपसे अगर वो भी ज्ञानी व्यक्ति है, देर से अबेर से बाद में कहेगा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आप क्षमा करना, मेरे से आज पता नहीं कैसे इतनी जोर से चिल्लाने लगा। हो सकता है कि तुरंत ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सामने वाला भी ज्ञानी है तो अपने कषाय के उदय को भी भली भांति समझता है। यही उन्होंने इसमें कहा इस श्लोक में कि भेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव है, ऐसी बुद्धि नहीं रहती। क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म भाव की बुद्धि होती है। यद्यपि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम के परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उनके कर्ता कर्मपना नहीं है, ऐसा अब कहते हैं। ठीक है ना। तो जो अपन जो उस दिन बात कर रहे थे ना कि लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं, कि वो कोई बोल रहा था ना कि जब जब जीव के भाव आते हैं तब तक शरीर वैसा ही करता है, 100% वैसा ही करता है। इसका अर्थ ये है कि उनमें कर्ता कर्म पना होना चाहिए। तो मैंने आपको उसका एक उदाहरण दिया था कि एक सेठ है और एक उसका मुनीम है या नौकर है। तो वो दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, और पूरे जीवन भर माना। जैसा सेठ कहता है वैसे ही वो उसका नौकर मानता है, जैसा नौकर सलाह देता है वैसे ही सेठ मानता है। पूरा जीवन निकल गया। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि वो दोनों एक ही हैं, है ना। ये सब निमित्त निमित्तिक है, क्योंकि दोनों में आज्ञा ना मानने का भी तो गुण मौजूद है ना। वो मानते हैं, बात अलग है, लेकिन दोनों द्रव्य अलग अलग है। उसी प्रकार निमित्त निमित्तिक संबंध भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जीव के परिणामों को निमित्त बना करके, और पुद्गल द्रव्य यानी शरीर 99% उसकी आज्ञा मानता है। जब तक उसकी योग्यता बनी रहती है, कोई उसमें बीमारियां नहीं आती, तो जीव जैसा चाहता है वैसे हाथ उठता है, पैर उठता है, आंखें चमकती हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन दोनों द्रव्य अलग अलग ही हैं, क्योंकि जब उनमें योग्यता नहीं रहती किसी एक में, तब मालूम पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये दोनों तरह की जो चीजें हैं, कि अगर वो कहना मानता हुआ भी दिखाई देता है, तब भी वो इन लक्षणों से जान लेना जो अपन ने बताए भी, कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों में समानता नहीं है। इसको भली भांति भेद विज्ञान की दृष्टि से देखना, जानना, और उस अनुसार से एक्ट करना, ये उसका पहले उद्देश्य। आपने कौन सी चीज पढ़ाई थी, तब आपने बताया था इसका इसमें अत्यंत अभाव है। हाँ, अभाव बढ़ाए थे ना, ये हाँ, 6 तो प्रकार के ये भी अभाव। यही हो गया, जीव अजीब अलग है, जीव का अजीब में, अजीब का जीव में अत्यंत अभाव है, अत्यंत इसलिए अभाव है। दोनों भिन्न हैं। बिल्कुल 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 इसलिए जब बिल्कुल। दोनों भिन्न है तो कर्ता कर्म का संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। नहीं होता। तो देखो देखो अभी जो अपन ने जो जो पहले पढ़ा है वो बैकग्राउंड में अपने रहने लगा है, जैसे अभी आपने नीरजा जी ने कहा। तो वो जो कुछ भी अपन पढ़ रहे हैं वो सब हमारे होश में जा रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और वो पुनर्जीवित हो जाता है जब वो प्रसंग आते हैं। तो इसलिए वो खाली नहीं जा रहा कहीं भी। हम भले ही भूल भी जा रहे हैं तब भी हमारे संस्कार में वो पड़ता जाएगा। तो देखो अपन आगे की बात करते हैं। यद्यपि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम के परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उनके कर्ता कर्मपना नहीं है, ऐसा अब कहते हैं ना। माँ और बेटे जो है कितना क्लोज रहते हैं, कि माँ अगर बेटे ने भोजन नहीं किया तो माँ को जो है दुख होता है, कई बार वो ही स्किप कर देती है, भोजन नहीं करती। तो बेटे ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाया। लेकिन उससे क्या होगा, या मैंने खाया, माँ ने खाया तो बेटे के पेट में जाएगा नहीं, बेटे ने नहीं खाया तो माँ के पेट पे जो है वो उसका असर वैसा नहीं पड़ेगा जैसे उसको पड़ता है। तो ये सब जो निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं, रागादि परिणाम होते हैं, उनके कारण ये सब घटनाएं घटती हैं। तो बोल रहे हैं कर्ता कर्म पना नहीं है, और उसको फिर से एक बार कहते हैं निमित्त मात्रता है। इस शब्द को अभी प्रमुख करके बताएंगे। 80, 81 और 82। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति, पोगल कम्मनिमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति, न भी कुबदि कम्म गुणे, जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे, अन्योन्य निमित्तेन दुपरिणामं जान दोहनम पि, एदेन कारणेन दुःखता आदासयेन भावेन
ओगलकम कदाणम न दुकत्ता सव्भावाणम। तीन गाथा है। जीव परिणाम हेतुम कर्मत्वम पुद्गला परिणमन्ति। पुद्गल कर्म निमित्तम तथैव जीवो अपि परिणमति। नापि करोति कर्म गुणान् जीवः कर्म तथैव जीव गुणान्। अन्यो अन्य निमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि। एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन। उद्गल कर्म कृता नामना तु कर्ता सर्वभावानाम। इनका अर्थ बताया है। उद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से। इसके हिंदी पढ़िए ना सर। नहीं, इसकी हिंदी नहीं है, ये गाथा यहीं से शुरू होती है। वो भावार्थ उसका था, वो मैंने पढ़ दिया ना आपको, वेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल। अच्छा, इसका नहीं, श्लोक का। हिंदी हाँ, राइट हिंदी राइट। हिंदी पंथ। जीव बराबर। हाँ जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। देखो हिंदी में बहुत क्लियर है। जीव हाँ भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही। उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। इसका अर्थ किया है हिंदी में। उद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप में परिणमित होते हैं। क्या बोले? उद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप में परिणमित होते हैं, तथा जीव भी उद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, उसी तरह कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता, परंतु अन्योन्य निमित्तेन यानी परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम जानो। इस कारण से आत्मा अपने ही भाव से कर्ता कहा जाता है, परंतु पुद्गल कर्म से किए गए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। कि जैसे चुंबक होता है ना, आप एक चुंबक लेकर के जेब में निकले, तो आपने कोई किसी को बुलाया नहीं कि भैया ले समस्त लोहे के कण जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं मेरे चुंबक से आके चिपक जाओ। किसी को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जिन पुद्गल कणों में ऐसी योग्यता थी जो पुद्गल के लाइन ऑफ फोर्स में आ जाती थी उस चुंबक के, वो सब कण अपने आप स्वयं में भी खींच करके उस चुंबक से आकर चिपक गए। ठीक है, अपने स्वभाव के कारण से। तो चुंबक में वैसी शक्ति थी जिस शक्ति के कारण लोहे वाले कण उसमें चिपक सकते थे, और उस लोहे की चिपकाने वाली चुंबकीय शक्ति के निमित्त से जिन कणों में ऐसी योग्यता थी वो स्वयं अपनी योग्यता से आकर वहां चिपक गए। तो दोनों का कौन सा संबंध हुआ? निमित्त निमित्तिक संबंध हुआ। लेकिन उस चुंबक का जैसे ही चुंबकत्व खत्म हुआ, तो वो तो चूंकि जिस शक्ति के कारण वो चिपके थे वो शक्ति चली गई, तो अब उनको लौह कणों को लगा कि यहाँ वो चिपकने योग्य शक्ति है ही नहीं, तो वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव के जिन भावों का निमित्त पा करके अमुक अमुक जाति के उद्गल परमाणुओं में कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता होती है, वही वाले उद्गल परमाणु, सभी में नहीं होती योग्यता। सभी कण जो है वो कर्माण वर्गणाओं में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे आपके भोजन आदि के द्वारा जो कुछ कण बनते हैं उनसे नो कर्म वाले परमाणु बनते हैं, जिनसे शरीर में हड्डी मांस रुधिर आदि जो बनते हैं वो उनमें योग्यता होती है। वो आपके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म नहीं बनेंगे। तो निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है कि जिस वस्तु से जिन भावों से जिस तरह के कर्म रूपी उद्गल आने होंगे वही आएंगे।
और उनमें वो योग्यता होती है, फिर वो उनको जीव के उसके भावों के हिसाब से उनका बंटवारा होता है। एक बार में जीव के किए गए भावों से एक समय में किए गए भावों के द्वारा जो पुद्गल पिंड ग्रहण होता है, फिर उसमें बंटवारा होता है। कैसे बंटवारा होता है कि कौन सा ज्ञानावर्णी वाला परिणाम ज्यादा था, या दर्शनावर्णी वाला ज्यादा था, या मोहनी का ज्यादा था या कम था, उसके हिसाब से पर उसमें बंटवारा होता कि इतने इतने तो परमाणु ज्ञानावर्णी वाले बनेंगे, इतने इतने दर्शनावर्णी वाले बनेंगे, इतने मोहनी वाले बनेंगे। ये सारा बंटवारा जीव के बाद में होता है। तो जीव ने क्या किया, जीव के परिणाम हुए, भाव हुए, और उनके फलस्वरूप जिन पुद्गल परमाणुओं में वैसी योग्यता थी वो कर्म रूप में परिणमित हुए। कालांतर में उनका बंटवारा हुआ और उनकी अपने अपनी स्थिति के अनुसार वो जाकर के कर्माण शरीर में स्थापित हो गए। अब जब समय आएगा मैच्योरिटी काल का, तब उसमें देखा जाएगा कि कितने प्रदेश किस वाले कर्म के थे, कितनी कितनी उनकी फलदान शक्ति थी, कितने समय तक वो फल देंगे। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जीव परिणाम को निमित्त करके उद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। और उद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से परस्पर निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होता। इसलिए जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से परभाव का किया जाना अशक्य है। इसलिए पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि इसलिए पुद्गल भावों का कर जीव की बात नहीं, इसलिए जीव उद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। भाई साहब, हाँ एक बात पूछ रही थी। हाँ ये बोलिए। जीव सांसारिक जीव के बारे में बात चल रही है। जी अच्छा, अब मेरे एक भाव, मेरे एक जिज्ञासा ये आई है कि ये यहाँ तो बताया कि ये तो बताया है ना कि कर्म जीव भाव, जीव के जो भाव करता है वो निमित्त बनते हैं कर्मों को बांधने के। लेकिन अब मैं, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अब मैं क्या, मुक्त जीव की स्थिति क्या बनती है? मुक्त जीव के उसमें तो कर्म आते ही नहीं ना कहीं बीच में। नहीं, कर्म है ही नहीं। तो अब नहीं। ये जीव तो है, जीव परमन तो हो रहा, परमन तो हो रहा है, हाँ तो मुक्त जीव का भी परिणमन हो रहा होगा। नहीं, वो क्या परिणमन हो रहा है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ भाई जो कर्म गुण नहीं है है, ना, यहाँ तो परिणमन के लिए ये कह दिया कि भाई कर्म जो है निमित्त बन रहे हैं जीव के परिणमन के लिए, भाव के लिए, लेकिन वहां तो कर्म है ही नहीं। तो वहां पर स्थिति क्या बनती है? वह तो देखो, इस तरह के निमित्त तो वहाँ है ही नहीं। हाँ, वही वही है ना? वही लेकिन एक परिणाम काल, तो हो, और परिणाम तो प्रत्येक द्रव्य में परिणाम हो रहा है, तो वहां भी जीव द्रव्य में परिणाम तो हो रहा ही होगा। तो परिणाम परिणमन हो हो रहा रहा तो है। कैसे हो रहा है? हाँ तो बता रहा हूँ आपको, दो तरह की पर्याय होती है ना, अर्थ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जी। व्यंजन पर्याय तो जो है वो जो स्थूल पर्याय होती हैं, जिनमें आकार आदि होते हैं, जिनमें प्रदेश वगैरह जुड़े से संबंधित जो होते हैं ना, जैसे कोई छोटा छोटा सा एक शरीर है, फिर बड़ा शरीर हो गया, बच्चे से जो है वो जवान हो गया, जवान से हाँ, बूढ़ा ठीक हो ठीक गया। ठीक। तो इस तरह की जो जो आकार संबंधी जो स्थूल पर्याय हैं, वो तो हम्म, व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। हाँ वो हाँ, उन्मुक्त जीवों में नहीं होती। नहीं होती।
मुक्त जीवों में फिर क्या होगी, अर्थ पर्याय, मतलब उनके जो गुण हैं, उनके गुणों की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान का जो चमक है, जैसे किसी चीज की चमक है, मैंने ट्यूबलाइट का उदाहरण दिया था आपको एक बार, कि जैसे ये ट्यूबलाइट जलती है और कब बंद हो जाती है अपने को मालूम नहीं पड़ता। 50 साइकिल्स जी के हिसाब से वो बंद और बुझ होती है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता। जी। लेकिन उसकी पर्याय तो बदलती है। उसी प्रकार से जो ज्ञानादि जो गुण हैं, जो जीव के जो गुण हैं, उनमें थोड़ा इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। जो जो वो आठ जो गुण है, आठ, अनंत, अनंत सुख, अनंत दुख, अनंत नहीं, सुख, अनंत वीर, अनंत, ये वो ज्ञान, वो वाले। वो नहीं, वो भी उसके अलावा भी है, अनंतों गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। उन सब गुणों की जो इंटेंसिटी होती है वो कम ज्यादा, शक्ति के प्रतिच्छेद होते हैं ना, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन वो हाँ इतने ज्यादा, इतने कम नहीं होते कि जिससे कोई बहुत अप्रिशिएबल चेंज पड़ जाए। जैसे अपन ही देख रहे हैं ना ट्यूबलाइट को, जी ये जी कितनी बार 50 बार जलती है, 50 बार बुझ जाती है, जी जी लेकिन अपन को मालूम नहीं पड़ रहा ना, और ना जी। अपने को कोई फर्क पड़ रहा देखने दिखाने में। ठीक उसी प्रकार से ठीक जैसे है। जो उनका जो ज्ञानादि जो गुण है, उनमें जैसे केवल ज्ञान की बात करें, तो हाँ केवल ज्ञान की इतनी व्यापकता है कि तीनों लोग को जानते हैं। तो अब जानने में मान लो थोड़ा सा कहीं कहीं हल्कापना भी आ जाए, थोड़ा सा हाँ किंचित मात्र भी, तो उससे हाँ उनका जानपना तो पूरा ही रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ। उसमें कुछ कमी आ गई। तो वो जो सर। उनकी जो थोड़ा बहुत किंचित इधर उधर होता है, प्लस माइनस, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, अच्छा इनसिग्निफिकेंट। अच्छा और सर उसी को अर्थ पर्याय कहते अच्छा। ओके। जैन हैं। साहब, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू। जैन धन्यवाद। साहब, जो जो बोलिए। बाबूजी ने प्रश्न पूछा है, हाँ आपको अगर ध्यान हो, ज्ञानम पढ़ाते समय आपने बताया था हाँ हाँ कि क्या हाँ। है, जब जीव मुक्त अवस्था में होता है, स्थितिशिला पर होता है, जी हाँ। तो उसका परिणमन तो हमेशा होता रहता है। वो परिणमन हाँ, उनके जो ज्ञान स्वभाव का होता है, उनके गुणों का परिणमन होता रहता है। बिल्कुल। वो उसी में बढ़ाव चढ़ाव होता रहता है। बाबूजी, आपको अगर ध्यान हो तो ये चीज उस समय अपने को आई थी। विवेचन की बताई हाँ थी। हाँ बता। कई बार वो क्या एकदम क्लिक नहीं करता उस टाइम पे, तो इसलिए वो पूछना पड़ता है। चलो, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छा तो, अच्छा है, अब रिवीजन हो जाता है सब। तो देखो, जीव के परिणाम, ये अब ये बहुत क्लियर हो गया ना। जीव के जी सर। परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक पना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, पर के बिल्कुल बिल्कुल। निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। यानी मैं अपने भावों का, जो विकारी भाव आते हैं ना मेरे, विकारी भाव आते हैं, साहब क्या करे, कषाय ऐसी जागृत हुई और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, उसकी वजह से मेरे भाव जो हैं प्रभावित हो गए। तो प्रभावित क्या हुए, मेरे ही तो भाव हुए ना। लेकिन पुद्गल के भावों का या किसी दूसरे जीवों के भावों का मैं ठेका नहीं ले सकता। पर के निमित्त से मेरे जो भाव खराब हुए, तो उनको जब जब कोई मुझे डांटेगा या मैं स्वयं अपने को डांटूंगा, तो ये कहूंगा ना कि भैया पर का तो निमित्त था। तो क्यों बहाने बना रहा है कि साहब वो क्या करें, उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि अज्ञान दशा में तो हम इसका सहारा ले लेते हैं कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने इतनी गाली दी मुझे, मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने गुस्से का मैं ही क्रिएटर हूँ। तो ये जो है मेरा अज्ञान दशा में तो ऐसा हो गया। लेकिन जीव जब ज्ञानी होता है, तो वो ये जानता है कि वो जो प्रभाव है, यानी जो रागादि दशा है, वो उनका क्रिएटर भी जीव शक्ति अपेक्षा से नहीं है, स्वभाव अपेक्षा से नहीं। ठीक है सर। तो ये हमने इस तरह से 3 गाथाएं लगातार पढ़ी, 80, 81 और 82, है ना। ये उसका भावार्थ था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसा अब कहते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि भैया ये तो एक बात आपको समझा दी गई है कि जीव पर भावों को करता नहीं है। पर भावों में 2 तरह के भाव आते हैं। एक तो ये कि पुद्गल आदि का जो मैं जो कर्मादि हैं वो सब पुद्गल से बनते हैं, उनको मैं डायरेक्ट बना नहीं सकता।
ये मेरे जो ज्ञानावर्णी कर्म की जगह पे मैं अब दर्शनावर्णी कर्म बनाता हूँ, उनको इधर से हटा करके उतनी क्वांटिटी को यहाँ ले आता हूँ, इतनी क्वांटिटी को उधर ले जाता हूँ और उनमें कुछ कर देता हूँ सोल्यूशन डाल करके, तो उनको कुछ बना सकता हूँ। तो बोल रहे हैं कि फिजिकली तो मैं उन कर्मों में कुछ कर ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेरे जो भाव बनते हैं उनको देख करके जो रागादि उत्पन्न होते हैं, वो रागादि उत्पन्न होना भी उनकी उपस्थिति में ही होता है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना, मुक्त जीव हैं, तो सिद्ध जीवों को कैसे इस तरह के खोटे भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां कर्म रूपी निमित्त भी नहीं है। तो निमित्त नहीं होने से उस तरह के जो भी स्वभाव में है जीव, इसलिए वहां उस तरह का क्रिएशन भी होता नहीं। जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव है, वो अपने ही कर्म भावों को कर सकता है जो भी निमित्तों को पा करके करे। और भोक्ता भोग्य भाव भी है, ऐसा आप कहते हैं, वही भोक्ता है। क्या भोक्ता है देखो आगे बताते। 83 नंबर की गाथा। निश्चय नयस्य एवं आदापान में वही करेदि, वेद यदि पुनोतम चेव जान्यत्ता दो अत्ताणम। निश्चय नय शिवमात्मात्म मानमेव ही करोति, वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम्। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य, निश्चय नहीं का अरुभोगता निज को ही आत्मा, शिष्यों तू जानना। क्या बोल रहे हैं? निश्चय नय का ऐसा मत है कि आत्मा आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा शिष्य तू जान। है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है, इसलिए समुद्र ही स्वयं अंतर व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ। ये ज्वार भाटे की बात हो रही है, ये जो उनमें जो लहर आती है लहरें उनकी बात नहीं। लहर आती है, हाँ। निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। और फिर जैसे वही समुद्र भाव भावक भाव के अभाव के कारण परभाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग का अनुभव करता हुआ स्वयं को एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित होता है ना? ये बड़ी टीका है, इसको मैं कल पढ़ूंगा। अभी मैं आपको इसका सार बताता हूँ। जैसे समुद्र होता है, तो हवाएं तीक्ष्ण जब चलती हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्र में। तो समुद्र जो है वो स्वयं ही उन लहरों का जिम्मेदार है, वो अपने अंदर ही लहरें उत्पन्न और उनमें समेट सकता है, लेकिन किसी और में लहरें नहीं उत्पन्न कर सकता। एक समुद्र है और दूसरा साथ बगल में एक तालाब है। उस तालाब में ये समुद्र अगर चाहे कि मैं अपनी लहरें वहां भेज दूं या वो मैं उसको प्रभावित करके उसमें लहरें उत्पन्न करूं, तो नहीं कर सकता। अपने अंदर कर सकता है। और स्वयं भी जब हवा का वेग कम होता है तो स्वयं ही अपने आप को शांत भी कर लेता है। और ऐसा करता हुआ वो जानता है कि ये दोनों घटनाएं मुझ में ही हुई, मेरे द्वारा ही हुई, मैं ही इनका करता था। हवा का संयोग मात्र था, निमित्त मात्रता था। तो ये इसी को अपन आगे पढ़ेंगे। देखो नीचे वो तो उसका वो लिखा है, उत्तरंग माने जिसमें तरंगें उठती हैं ऐसा तरंग वाला, निस्तरंग माना जिसमें तरंगें विलय हो गई ऐसा बिना तरंगों का। तो ये इसका मैंने आपको समरी बताई। कल अपन इस टीका को विस्तार से पढ़ेंगे और उसको अपन घटित करेंगे अपनी आत्मा के परिणामों पर। हाँ, सब्जेक्ट थोड़ा आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, बट ये अगर हम थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा बड़ा।
मेरा एक सवाल है साहब। जी। इससे पहली वाली गाथा में एक सेंटेंस आया था, हाँ जीव अज्ञान दशा में अपने विभावों को करता हुआ शायद कर्ता मान लिया जाए उसका, तो हाँ ये हाँ। कदाचित कर्ता कर्ता निश्चित निश्चित नहीं है क्या? हाँ नहीं, कदाचित मतलब ये है कि अभी यहाँ भी तो लिखा है, कदाचित मतलब मैंने ही अपने भाव किए ना, इसलिए तो मैं करता हूँ। लेकिन कदाचित इसलिए किया है कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। मैंने मान लिया कि ये मेरे द्वारा हुआ तो ये हुआ तो सही है, लेकिन मैं जब अगर मैं अपने स्वभाव में होता तो वो मेरे द्वारा घटित होता नहीं, इसलिए वो सर्वथा वो मेरा, मैं उसका करता नहीं हूँ। मैं ओनरशिप नहीं ले सकता अपने भावों की, हाँ विभावों नहीं, की? मतलब मैं ओनरशिप अभी लेता हूँ, वो भी अज्ञान दशा में लेता हूँ, और एक अपेक्षा से सही भी है। अगर मैं अभी ओनरशिप नहीं लूंगा इस अज्ञान दशा में, तो मैं उसको करता चला जाऊंगा, मैं उससे कभी अपने आप को रोकूंगा भी नहीं। यही तो कह रहा था, तो मैं तो कभी हाँ भी आपने, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने राग द्वेष भाव इतने तगड़े हों कि मैं महीनों सालों तक इस तरह के भाव करता रहूं शायद, तो हाँ। वो बदलते रहेंगे, लेकिन मैं अभी इस दशा में रह सकता हूँ। अभी आप देखो, किसी घोर संसारी अपराधी को अपन अगर ये कह दें कि भैया ये सब जो तुमने किया, किसी का मर्डर किया है, तुम उसके जो तुम्हें अपराध बोध हो रहा है उससे एकदम मुक्त हो जाओ, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमने किया ही नहीं है। तो पहले तो वो अचंभित रह जाएगा, फिर वो सोचेगा चलो सब बहुत बढ़िया है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, पुलिस भी यही कह रही है, तो मस्त रहो, अगली बार फिर करूंगा एक आध। इसलिए वहां पर जो इस मिक्स दशा में है, जो अभी स्वभाव में तो नहीं आया लेकिन स्वभाव में आने के लिए प्रयत्नशील है, उसको अगर ऐसा अपराध बोध होता है तो कदाचित ये भी कार्यकारी होगा, जिससे वो अपने आप को अपराधी मान करके फिर से उन भावों में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए वो कदाचित शब्द आया कि निश्चय न से तो कोई परद्रव्य का करता और वो होता ही नहीं, कौन किसका मर्डर करेगा, सोच के अपना ऐसा निमित्त बना वो हो गया। लेकिन अगर ऐसा ही नहीं मानेंगे तो व्यवहार नए से भी तो कोई चीज है ना, अगर नहीं मानेंगे तो फिर अपराध कोई मानेगा ही नहीं। और नहीं, इसलिए वो कार्य तो कदाचित। हुआ है, कार्य तो कोई न कोई कारण तो रहा होगा, विवाह भाव उसके हुए। कर्मों का उदय है सर। ये नहीं, वो सब कर्मों को नहीं सर, देखो, करता मैं करता कोई भी एक भावों घटना के में, संबंध में बात कर रहा हूँ। किसी भी घटना में आप देखोगे तो आपको पूर्णता नहीं मिलेगा। जैसे आपने कहा कि द्वारका नगरी को किसने जलाया, तो क्या किसने जलाया, दीपान मुनि ने जलाया? तो नहीं साहब, दीप वो लड़कों ने जलाया क्या जिन्होंने शराब पी के उत्पात मचाया? नहीं साहब, उन्होंने भी नहीं। तो कृष्ण जी ने जलाया क्या? नहीं, उन्होंने भी नहीं जलाया। तो फिर किसने जलाया? बोले साहब वो अग्नि ने जलाया। तो अग्नि ने जलाया, वो किसी कथनचित माना जा सकता है कि अग्नि ही जलाने का गुण रखती है, लेकिन उसके पीछे जो बाकी सब जितने पात्र मिले उनका क्या भूमिका है? वो अपन निमित्त तो मात्र कहते हैं थे। कि उन्होंने जलाया। हाँ। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम कर्ता को रेखांकित कर भी नहीं पाते, क्योंकि सब पर द्रव्य है, वो घटना सबका मिला जुला स्वरूप हुआ है। जलाने वाला तो एक अग्नि है, अग्नि में ही स्वभाव है जलाने ये घटना तो घटी है। का। और घटना घटी, ठीक है निमित्त ना सर? बाकी सब निमित्त बन जाते हैं। सब निमित्त बन जाते हैं, बिल्कुल, है ना? उसी तरह से जीव की अपेक्षा से जितने भी द्रव्य हैं वो सब निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन वो कर्ता नहीं हो सकते। तो इसलिए जहाँ आप बोल रहे हैं कथनचित है, तो कथनचित भी वो सही है कि उस अवस्था में जीव के वो परिणाम जो है उसके लिए उत्तरदायी हैं, उस अवस्था में उस पर्याय विशेष में होने वाले जीव के परिणाम। लेकिन कथनचित इसलिए लगाया कि जीव स्वाभाविक अवस्था में किसी तरह का भाव कर नहीं सकता, वो उसके नैसर्गिक भाव नहीं। ये बात ठीक है सर, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है ये। न, बात सिंपल है, लेकिन मैं फिर भी ओनरशिप कहूंगा कि चाहे ज्ञान दशा में हो या ज्ञानी दशा में हो, लेकिन भावों का कर्ता तो मेरे को कम से कम ओनरशिप लेनी चाहिए। इसलिए दी ना आपको, कथनचित करके नहीं लगा दिया लूंगा, उसमें साथ में। नहीं तो सुधार नहीं आएगा मेरे में फिर तो। हाँ, इसलिए लगा लगा दिया आपको कि मैं ही करता हूँ, उपादान शक्ति तो मेरी है। अपन कहते नहीं कि उसने आपको समझाया, वो कहेगा तो कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाओगे क्या? वो कहता था मेरी गलती नहीं, उन्होंने कहा था। अरे उन्होंने गलती, समझने वाला तो तुम है ना। तो जब अपन उसको पिन पॉइंट करते हैं, उसको कर्ता मान के करते हैं, तो यही भाषा बोली जाती जी जी।
तो बहुत चलिए, सुंदर। बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे करके भेद विज्ञान आ रहा है, आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? कल पूछिए फिर, है ना, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने थाको शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय।